अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम बात करेंगे नमनेस इन हैंड्स एंड फीट, यानी कि हाथ पांव का सुन्न हो जाना। तो इसकी जो है यानी कि लॉस ऑफ फीलिंग्स इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, लेकिन हम बात कर रहे हैं नमनेस हाथों और पैरों की। तो नमनेस के वैसे जो लफ्जी मायने वो हैं बेहिस, यानी कि बिल्कुल कोई फील ना होना। यानी कि आपको हाथ लग रहा है या आप चल रहे हैं, आपको कोई चोट लग जाती है तो आपको नमनेस की वजह से फील नहीं होगा। तो फीलिंग लेस हो जाना, बेहिस हो जाना, तो इसको कहते हैं, लफ्जी मायने हैं ये नमनेस के। अब इसकी वजूहात होती हैं, तो वजूहात क्या होंगी कि कोई डैमेज हो गया है, कोई कभी कोई चोट लगी है जिसकी वजह से वहां की नर्व डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से नमनेस हो सकती है। इसके अलावा इरिटेशन की वजह से और कंप्रेशन ऑफ नर्व। अब नर्व कंप्रेशन जो होती है वो आपको हो सकता है रीढ़ की हड्डी का कोई मसला हो जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन हो गई है, तो जिसकी वजह से नमनेस होती है, यानी कि पैरों का सुन्न हो जाना और फिर फील नहीं होता है। ये नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है। अब इसमें ज्यादा जो मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम होता है ना, न्यूरोपैथी होती है। और न्यूरोपैथी क्यों हो जाती है कि ब्लड सर्कुलेशन, प्रॉपर नर्व जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंच रही होती है। तो इस वजह से भी नमनेस होती है। और न्यूरोपैथी जो है वो एक मेन कॉज होती है। अब न्यूरोपैथी बहुत फिर न्यूरोपैथी की बहुत सी वजूहत हैं, तो वो फिर हम कभी दोबारा बात करेंगे कि न्यूरोपैथी क्यों होती है। वैसे जो है विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, और विटामिन बी बी विटामिन जो है जिनमें बी 12 आ जाते हैं, बी 6 आ जाते हैं और बी 1 हो जाते हैं, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो न्यूरोपैथी होती है, और न्यूरोपैथी की वजह से नमनेस होती है। अब आप अब आप ऐसा क्या करेंगे कि आप नमनेस हो गई है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें जी मसल्स पेन होती है, बहुत दर्द होता है। अगर आपके पैरों में है तो पैरों के मसल्स में। सुन तो है, सुन होने की वजह से देखिए कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है, और जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी तो फिर आपको पेन होगा। पेन होगा, इसके अलावा जो है वो वीकनेस की वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। और सुन तो होगा ही, वो तो टॉपिक ही आज का ये है कि नमनेस। तो जब क्रैम्प्स पड़ते हैं, और क्रैम्प्स काफी सिवियर होते हैं, क्रैम्प्स जो होते हैं वो पैरों में भी पड़ते हैं और टांगों में भी पड़ते हैं। और अगर आपके हाथों की नमनेस है तो हाथों और बाजुओं में क्रैम्प्स पड़ेंगे। अब आप इसको कैसे रिड्यूस करें, अपनी पेन को रिड्यूस करें अपना। आप क्या करेंगे जो आप इसका जो है वो आपकी नमनेस जो है वो कम होगी। तो आपने सबसे पहले जो है ना, अपनी डाइट में विटामिन बी, जो विटामिन बी ग्रुप की विटामिन है, ये आपको कैसे मिलेंगे। आपने एक तो ये कि जब आप अपने फिजिशियन के पास जाएंगे, आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो यकीनन आपका अगर बी 12 के हो सकता है वो आपको मेथिकोबाल के इंजेक्शन लगवाएं या आपको सप्लीमेंट दे दें। इसके अलावा जो है आपको नेचुरल रेमेडीज आप क्या करेंगे जो आपकी नमनेस जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपने इसमें क्या करना है कि आपने इसमें सबसे पहले अपनी डाइट का ख्याल रखना है। और डाइट में आपने मीट, फिश और जो जी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी फूड्स हैं प्रोडक्ट्स, तो आप केक्स वगैरह या इस तरह की चीजें तो नहीं खाएंगे। लेकिन जो आपकी डेयरी फूड्स हैं, यानी कि आप इसमें मक्खन, घी, दही, दूध का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बी 12, बी ग्रुप के विटामिन जो है वो आपको अच्छी मिकदार में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो नर्व है वो हेल्दी हो जाएगी। अब आप इसमें रेस्ट बहुत जरूरी होता है। जितनी ज्यादा आपकी एक्सर्शन होगी, जितना ज्यादा आप थक जाएंगे, थकन और एक्सर्शन की वजह से पेन ज्यादा होगी और क्रैम्प्स भी ज्यादा पड़ेंगे। अब इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए आपने अपनी लाइफ को ऐसे मैनेज करना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, एक तो आपने रेस्ट प्रॉपर करनी है, और दूसरा आपने हॉट फॉर्मेटेशन करनी है। हॉट फॉर्मेटेशन से भी बहुत फर्क पड़ता है। आपने अपने पैरों में अगर शदीद दर्द है तो रूटीन बनाएं कि आपने मसाज करना है, और बड़ी जेंटल मसाज करना है। मसाज करने से जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो उसकी वजह से भी आपकी नमनेस जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा आपने जब आप पैरों को धोएं या हाथों को धोएं तो उसमें नमक शामिल करने। नमक शामिल करने से एक तो सूदिंग इफेक्ट होगा, और ऊपर से आपकी सर्कुलेशन भी बेहतर होगी। तो अपनी रूटीन में आप जो है मसाज को शामिल करें। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए। वॉक और एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन में शामिल करें। फिजियोथेरेपी को अपनी रूटीन में शामिल करें। और इसके अलावा स्ट्रेस नहीं आपने लेना।
स्ट्रेस फ्री होके आप नमनेस तो हो गई है, लेकिन अब अगर आप स्ट्रेस भी लेंगे तो फिर उसकी वजह से नमनेस और बढ़ जाएगी। अपनी स्ट्रेस को आप कम करें और मेंटली रिलैक्स होके, फिजिकली रिलैक्स होके आप जो है आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आपने अपना ख्याल रखना है। मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाती रहूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।